जादुई फूल। चंद्रपुर गांव में एक परिवार रहता था जिसमें रवि, उसकी पत्नी सुनीता और उसकी बेटी पायल थी। रवि एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे और उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। परंतु समय ने ऐसी करवट ली कि रवि का अचानक देहांत हो गया। उसके जाने के बाद सुनीता और पायल के जीवन में कठिनाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। रवि के व्यापार में घाटा हो गया था और उसके देहांत के बाद बचे हुए कर्ज ने सुनीता को पूरी तरह तोड़ दिया। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति बिक गई और वह गरीब हो गए। सुनीता ने हार नहीं मानी। अपनी बेटी की परवरिश के लिए उसने मेहनत मजदूरी करने का फैसला किया। सुनीता ने गांव के धनी परिवारों में छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया। पायल बेटा, पायल, स्कूल से आ गई तुम? हाँ माँ, मैंने आकर स्कूल का काम भी कर लिया। बहुत अच्छा मेरी बेटी, तुम्हें भूख लगी होगी। मैं अभी तुम्हारे लिए चावल बना देती हूँ, पर मैं पहले ये कपड़े धो लूँ। ये शाम को ही सेठ जी को वापस करने हैं। इतनी देर तो तुम रुक सकती हो ना? हाँ माँ, आओ, मैं भी आपके कपड़े धोने में मदद करवा देती हूँ। इसी तरह दोनों माँ बेटी एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी बिता रहे थे। माँ, ये देखो, इस कमीज की जेब से ये क्या निकला? अरे, ये तो हीरे की अंगूठी है, बहुत कीमती लगती है। अंगूठी देखकर सुनीता का मन विचलित हो गया, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे सिखाया था कि जो चीज उसकी नहीं है उसे रखना गलत है। यह शाम को सेठ जी को वापस कर दूंगी। उन्हीं के कपड़ों से मिली है तो उन्हीं की होगी। और यह क्या है? दूसरी चीज, यह तो फूल है, यह भी इसके साथ ही वापस कर दूंगी। क्या पता उनके किसी काम का ही हो। शाम को जब सुनीता कपड़े वापस करने गई तब, सेठ जी, मैं सुनीता कपड़े लाई हूँ। अरे वाह, तुम तो समय की बहुत पक्की हो। शाम को कहा था और शाम को ले भी आई। मुनीम जी, इसकी धुलाई के पैसे इसको दे दो। सेठ जी, आपके कपड़ों से यह अंगूठी मिली है मुझे, और यह फूल भी। अरे अरे, यह अंगूठी तुम्हारे पास चली गई थी? मैं तो ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया। यह अंगूठी मुझे मेरे दादाजी ने दी थी, बहुत कीमती है मेरे लिए। यह फूल, यह तो पूजा का है। इसे तुम जाते वक्त रास्ते में नदी में बहा देना। सुनीता फूल को लेकर घर आ गई। पायल ने फूल को बहुत पसंद किया और अपनी माँ से कहा, माँ, इसे मैं अपने पास रख लूं? ठीक है बेटा, पर ध्यान से, पूजा का फूल है, पैरों में नहीं लगना चाहिए। इसे बहुत संभाल कर रखना। पायल ने उस फूल को अपने तकिए के नीचे रख लिया और उसी रात पायल ने एक अजीब सा सपना देखा। उसने देखा कि कोई आवाज कहती है, तुम्हारी परेशानियाँ जल्द ही खत्म होंगी। जो तुम चाहोगी वह सच होगा। सुबह जब पायल ने यह बात अपनी माँ को बताई तो सुनीता ने इसे बस एक सपना ही समझा। और फिर अगले दिन पायल ने सपना देखा कि फिर से उसी आवाज ने उससे कहा कि उनके घर के पीछे जो पुराना बड़ा पत्थर है उसके नीचे खजाना छिपा हुआ है। माँ, कल रात मैंने सपने में देखा कि हमारे घर के पीछे जो बड़ा पत्थर है उसके नीचे एक खजाना छुपा हुआ है। चलो ना, एक बार चलकर देखते हैं। बेटा पायल, सपने भी कभी सच होते हैं, तो इन बातों पर ध्यान मत दो। और मुझे देर हो रही है, मुझे भी काम पर जाना है, और तुम भी अब स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। इसी तरह पायल रोज सपने में कुछ न कुछ नया देखती थी, पर सुनीता ने उसकी बताई बात पर कभी भरोसा नहीं किया। माँ, पता है, रात मुझे सपने में आया कि आज हम बहुत बड़ी दावत में खाना खा रहे हैं। देखा पायल, मैं कहती थी कि सपने सिर्फ कहानियों जैसे ही होते हैं। बेटा, मैं तो तुझे 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खिला पाती, तो दावत कहाँ से होगी। सुनीता ने इस बार भी पायल की बात को अनसुना कर दिया और वह काम पर चली गई। पर पायल को यकीन था कि उसके सपने एक ना एक दिन जरूर सच होंगे। सेठ जी, मैं आ गई हूँ। धुलाई के लिए जो कपड़े देने हैं दे दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है, अंदर से ले आओ। मुनीम जी, आज मेरे कुछ व्यापारी मित्रों ने आना है, तो देख लेना कि उनकी खातिरदारी में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। अरे मालिक, पर आज तो अपना रसोइया छुट्टी पर है। उसे अचानक ही अपने गांव जाना पड़ गया है किसी जरूरी काम से। ओह, यह तो बहुत
परेशानी हो गई। मेरे दोस्तों को गांव का देसी खाना ही खाना है। उन्होंने विशेष रूप से यही फरमाइश की थी मुझसे। अब मैं क्या करूं? इतने लोगों का खाना कैसे होगा? यह सब सेठ जी, अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं खाना बना दूं? मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। ठीक है, अब और हो भी क्या सकता है। पर तुम इतने लोगों का खाना अकेली बना लोगी? देख लो, मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए उन लोगों के सामने। नहीं सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। बस क्या क्या बनाना है आप मुझे बता दीजिए। इस तरह सुनीता ने अकेले ही सभी मेहमानों के लिए खाना तैयार किया। अरे जरा दिखाओ कैसा खाना बना है। अरे वाह, यह तो बहुत ही मजेदार है। वाकई में तुम बहुत अच्छा खाना बना लेती हो। सुनो मुनीम जी, इसको आज के रसोई के काम के पैसे दे दो। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर हो सके तो मुझे थोड़ा खाना दे दीजिए। घर पर मेरी एक छोटी बेटी है, उसके लिए चाहिए। तुम्हारी बेटी ही क्यों, तुम अपने लिए भी खाना ले जा सकती हो, और ये पैसे तो तुम्हारी मेहनत के हैं। और इस तरह आज पायल का सपना सच हो ही गया। दोनों माँ बेटी ने पेट भरकर स्वादिष्ट दावत का खाना खाया। पायल, आज तो तेरा सपना सच हो गया। जरा दिखाना तो वह फूल मुझे। अब सुनीता को यह समझ में आने लगा था कि यह फूल साधारण नहीं है। उन्होंने फूल को गौर से देखा और पाया कि इतने दिनों से उनके पास होने के बावजूद भी यह मुरझाया नहीं था। बेटी, क्या तुम्हें नहीं लगता यह फूल कुछ खास है? हाँ माँ, जिस दिन से मैंने इसे अपने पास रखा है मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं, और आज देखो मेरा सपना सच भी हो गया। आप मेरी बात क्यों नहीं मानती? चलिए ना, वो पत्थर के नीचे खोद कर देखते हैं। सुनीता और पायल उस जगह जाकर खुदाई करते हैं और वहाँ एक संदूक मिलता है। जब उन्होंने उसे खोलकर देखा तो वह सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। पायल, मैं एक जादुई फूल हूँ और तुम्हारी मदद के लिए ही तुम्हारे पास आया था। अब मेरा समय पूरा हो गया है। मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है। अब मुझे पानी में बहा दो। मुझे अब और जरूरतमंदों की मदद करनी है। अगले ही दिन पायल ने बिल्कुल वैसे ही किया, उस जादुई फूल को पानी में बहा दिया। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।